नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बृहस्पति महाराज के बारे में। बृहस्पति का एक हिडन एस्पेक्ट, उस एस्पेक्ट के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ सोच-विचार हैं, कुछ चीज़ें जो किताबें पढ़ी हैं, उनसे जो देखने को मिला, वो सब आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और मुझे इसमें आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्प इस इन द सेंस कि आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ करके इतना बताना कि आपके साथ मैच करता है या नहीं करता। हो सकता है बहुत से लोगों के साथ मैच ना भी करे और बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर जाए। तो इसकी वजह होती है कि जो इन्फ्लुएंस बृहस्पति पर कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो कौन-सा ग्रह उसको देखता है, वो सब चीज़ें इसको प्रभावित करेंगी थोड़ा बहुत। फिर भी ये काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से आज तक तो मिलता आया है। तो आज आपके सामने वो चीज़ रखने वाला हूँ, एक हिडन एस्पेक्ट। इसमें मैं यूज़ बृहस्पति को करूँगा और जो आपको बताऊँगा वो किसी और ग्रह से संबंधित होगा, ठीक है? तो सिर्फ़ आपको ये देखना है। और सबसे पहले तो आप सबको मैं भूल गया, नव वर्ष की बहुत-बहुत मुबारक, धन्यवाद आपका कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। ये नया साल आपके लिए बहुत खुशियाँ भरा हो और आपके लिए जो जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, वो रुकावटें भगवान करके आपकी जीवन से दूर हों। आपको परमात्मा सद्मति दे, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और धर्म के साथ जुड़े रहने की, वो धर्म जो सच में धर्म है, वो धर्म नहीं जो कि आजकल बाज़ार में आपको दिखाई देता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार फिर नव वर्ष 2026 की बहुत-बहुत ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएँ। एक बात आपको और बताता हूँ यहाँ पर वीडियो में आगे जाने से पहले, वैसे 2026 शुरू हुआ है, तो आप एक काम करें, एक छोटा-सा आप इसको आज़मा करके देखें। मान लीजिए आपका जन्म 10 अप्रैल 1975 को हुआ है, मान लीजिए। तो अभी आपने क्या करना है, अगर आपने देखना हो कि इस साल आपका कौन-सा घर एक्टिवेट होगा, तो आपने क्या करना है, 10 अप्रैल को लेना 1, अप्रैल को लेना 4 और साथ में लेना 2026। मतलब 2026 कितना हो गया? 2 2 4 6 10, 4 14 15, 5 और 1 6। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है, ये साल आपको वो घर के रिज़ल्ट मिलेंगे, पूरी संभावना है। इसको आप आज़माना चाहते हैं तो इसी 10 अप्रैल 1975 वाले का आप जोड़ लीजिए 10 अप्रैल 2025, तो बनेगा टोटल आएगा 5, क्योंकि एक ही बड़ा तो 6 घर है। तो आप देखिए जहाँ पर भी आपका 5 नंबर पड़ा हुआ है, उस घर ने आपको रिज़ल्ट दिए या नहीं दिए, सीधी-सी बात, ठीक है? उसका स्वामी कहाँ गया वो देख लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, मान लीजिए आपका जन्म 11 नवंबर 1985 को हुआ है। तो अभी आपने 11 नवंबर लेना है, 1985 की जगह 2026 लिख देना है। इसको टोटल करना है, 11 नवंबर 2 एके नवंबर 2 एके 4 हो गया, 2026 10 हो गया। कितना हो गया? 14 और टोटल कितना आया? 5। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखा होगा, वो घर आपके इस साल जीवन में एक्टिवेट कुंडली के अंदर हो गया। जितने भी ग्रह पंचम जहाँ पर 5 लिखा है, वहाँ पर बैठे हैं या उस घर को देखते हैं और उस घर का स्वामी कहाँ पर गया है, इन सब से संबंधित रिज़ल्ट आपको मिलने चाहिए। इसको देखना चाहते हैं तो पिछले साल 2025 निकल के गया है, तो जहाँ पर भी आपका 4 नंबर आए, वहाँ चेक कर लीजिए और 4 नंबर का स्वामी चंद्रमा, 4 नंबर में कौन बैठा है, कौन उसको देखता है, आपको उस घर से संबंधित रिज़ल्ट मिले या नहीं। ये न्यूमरोलॉजी का एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल। मैं ज़्यादा मेरा जो ज्योतिष है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल-सिंपल चीज़ें मेरे पास हैं। अब लोग बोलते हैं 4 नंबर जिसका है जी राहु का है, और मेरे हिसाब से 4 नंबर राहु का है ही नहीं, ठीक है?
तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। प्रूफ विद एविडेंस, एविडेंस तो नहीं, चलो प्रूव कर सकता हूँ आपको मैं। सॉरी। तो ये आप चेक करिएगा, ठीक है। तो अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। बृहस्पति का 12 घरों के अंदर हिडन एस्पेक्ट क्या है? बृहस्पति अगर पहले भाव में बैठा होगा तो ऐसे भाव को आप देखना, इसके ज्यादा दोस्त आते जाते रहेंगे, फ्रेंड सर्कल बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। इनकम की जो खुशी है, वो खुशी कभी भी रेगुलर नहीं रहेगी, वो हमेशा घटती बढ़ती रहेगी, या जब भी इसको जरूरत होगी एकदम से आएगी, फिर धीरे 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 स्लो हो जाएगी। इस आदमी को अपनी चीजें छिपाने की हैबिट होती है, खास करके अपने पैसे के बारे में, कि कितना पैसा है। ये जो भी चीज खरीद के लाएगा बाजार से, उसमें थोड़ा बहुत झोल माल करेगा, आपको एक्यूरेसी में नहीं बताएगा कि मैंने कितने की ली, या घुमा फिरा के जवाब देगा आपको, ठीक है। तो ये बृहस्पति फर्स्ट हाउस में जिनका बैठा है, उनका ये एक छोटा सा बन के आता है, और ये लोग अपने घर से दूर जाके अगर रहेंगे तो इनको सफलता मिलने के चांस बनते हैं, ठीक है। ये सब देखने को, माइंड थोड़ा सा इनका जो सोचने का तरीका होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डीप थिंकर होते हैं, दिमाग तेज होता है ये, और माइंड वेवी भी होता है। उसके बाद बृहस्पति दूसरे घर में, इस बंदे के पास अनएक्सपेक्टेड जो ट्रैवल पे खर्चा होता है, वो ट्रैवल धार्मिक स्थानों पे हो, वो ट्रैवल अपने लेजर के लिए हो, वो ट्रैवल सिर्फ घूमने फिरने का मन करता है उसके लिए हो, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा इसका निकलेगा फैमिली के ऊपर, ठीक है। या फैमिली वाले ही इसका पैसा ले जाएंगे, और फैमिली की वजह से झगड़ा, पैसे की वजह से फैमिली में झगड़ा रहेगा, ठीक है। आप इसको चेक करके बताइएगा मेरे को। और इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, शातिर होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। फैमिली होने के बावजूद ये लोग अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। उसके बाद बृहस्पति तीसरे घर में, थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति होता है, तो ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते, वो ट्रैवल ही करते रहते हैं, यहाँ वहां घूमते फिरते रहेंगे, नॉलेज गेन करते रहेंगे, ठीक है। एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, आप देख लेना इनको, थोड़ी देर बैठेंगे, उठ के दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, या एक ही जगह पर बैठना होगा तो एक ही पोज में नहीं बैठ पाएंगे, पोज चेंज करते रहेंगे अपना, एक पोज में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते अगर एक जगह पर इनको बैठना पड़े, ठीक है। दिमाग इनका तेज होता है और वेवी होता है, विचार बड़े जल्दी आते हैं इनके दिमाग के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि बृहस्पति यहाँ पर किस साइन के अंदर है, ठीक है। उसी साइन की क्वालिटीज ने आपको देखने को मिलेंगी, उसी एरिया में घूमने फिरने का शौकीन शौकीन होंगे, ये ट्रैवल करने के, नॉलेज ऐसा। मदर के साथ बड़े इमोशनली अटैच होते हैं, आप इनकी मदर को कुछ क्या के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपने किसको छेड़ दिया है। मदर से डीपली कनेक्टेड होते हैं इमोशनल लेवल पे, ये बृहस्पति 3 का है। बृहस्पति 4 में अगर आ जाए, तो ऐसे लोगों को अपनी मदर से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत हद तक कम, मतलब पूरी नहीं हो पाती, या मदर का सपोर्ट नहीं मिल पाता, ठीक है, या मदर के साथ रह नहीं पाते, या जो इनकी बड़ी बहन है उनसे प्रॉब्लम होती है कोई ना कोई, पैसे से संबंधित, घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई इश्यू लगा रहता है। बड़ी मौसी से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, तो बड़ी मौसी से बनती नहीं या बड़ी मौसी होती नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। बड़ी बहन से भी ऐसा ही इनका रिश्ता रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पैसा इनके पास जल्दी टिकता नहीं है। ये जितना मर्जी पैसा, हाँ, ये अगर
कैश फ्लो की जगह ज्वेलरी वगैरह बना लें, सोना जुपिटर बृहस्पति सोने का कारक है, तो सोना बना लें तो वो टिक जाता है, लेकिन कैश फ्लो इनके पास लिक्विड कैश बहुत कम चांस है कि टिक जाए। अगर बृहस्पति खराब हो गया तो बात अलग है। ठीक है। बृहस्पति पंचम हाउस के अंदर, पंचम हाउस में बृहस्पति हो तो ऐसे लोगों की आप देख लेना, पढ़ाई में या तो पूरी नहीं होती, या जो पढ़ाई इन्होंने पूरी करी होती है उसको यूज नहीं कर पाते किसी हद तक, या 2-3 डिग्रियां होंगी और उसमें से 1-2 डिग्री यूज करेंगे, दूसरी डिग्री ये यूज नहीं कर पाते। ये भी घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, घूम फिर के नॉलेज इकट्ठा करने के शौकीन होते हैं। ठीक है। आप जाकर के देख लीजिए, इनका फोन चेक कर लीजिए, इनका लैपटॉप चेक कर लीजिए, कोई भी नॉलेज वाली चीज चेक कर लीजिए, आपको उसमें चीजें हिडन मिलेंगी। सीधे तरीके से कोई चीज नहीं लिखते, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लूप होल होगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। अग्रेसिव होते हैं माइंड के, और मदर के साथ बहुत कम बनती है। मदर के साथ कोई ना कोई डिस्प्यूट या कोई ना कोई डिफरेंस ओपिनियन रहता ही रहता है। ठीक है। आप देख लेना बृहस्पति पंचम हाउस के अंदर, और घर से दूर जा करके रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, घर से दूर, मदर से दूर। ठीक है। उसके बाद बृहस्पति छठे घर के अंदर, बृहस्पति छठे घर के अंदर जब होता है तो ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी पे लोन का काम नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। इनकी भी अपनी मदर के साथ नहीं बनती, बहुत कम चांस होते हैं, या किसी मौसी से नहीं बनेगी, या किसी आंटी से नहीं बनेगी, या किसी मामा से नहीं बनेगी। कुछ ना कुछ हेर फेर किया होगा मामा ने या इनकी मौसी ने इनकी मदर के साथ या इनके साथ, तो डिफरेंस ओपिनियन यहाँ पर भी रहते हैं। ठीक है। माइंड फिकल माइंड होता है, और बहुत चांस होते हैं कि इनकी शादी के बाद इनकी या तो जो दरानी होती है या जेठानी ले लो या मदर इन लॉ ले लो, उनसे कोई ना कोई थोड़ा बहुत इशू रहता है। आप देख लीजिएगा, मिलता है तो यस करिए, हाँ जी ठीक है, नहीं मिलता साथ में लिख दीजिए कि आपका कौन से बृहस्पति का मैं जो बताया कौन से हाउस का आपके साथ मैच करता है। ठीक है। ज्योतिष बहुत ज्यादा डीप है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, एक वीडियो के अंदर इसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। बृहस्पति सप्तम हाउस में ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। ठीक है। ये भी जिद्दी होते हैं, इनकी मदर भी जिद्दी होती है। ठीक है। नॉलेज अच्छा होता है, रोमांटिक मूड के होते हैं, या फिल्में फिल्में देखने के शौकीन होते हैं। इनके जन्म के बाद इनके फादर की तरक्की होती है, फादर लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो बृहस्पति सप्तम हाउस के अंदर है, ये इसका अच्छा प्लेसमेंट है ही नहीं। बच्चों से संबंधित दिक्कत रहती है, बच्चे साथ नहीं रह पाते। ठीक है। या बच्चे कहीं जॉब करने दूर चले जाएंगे या पढ़ने दूर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि बच्चों का जितना प्यार या जितना अफेक्शन आपको चाहिए या आपके बच्चों को आपसे चाहिए, वो नहीं मिल पाता किसी ना किसी वजह से, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। कोई ना कोई अ, इनका नॉलेज ऐसा होता है जो आधा अधूरा, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो रह सकता है, आधा अधूरा रह सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे इनकी छत पे पानी का टंकी, जो पानी की टंकी होती है उसमें से पानी गिरता है कई बार, या दूध उबल जाना। ठीक है। ऐसा देखा गया है। उसके बाद बृहस्पति अष्टम हाउस के अंदर होता है, तो अष्टम हाउस का बृहस्पति, वैसे तो लाल किताब कहती है लंका दान करने वाला, तो ऐसे लोग दानी होते हैं। अब दान का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा दान करते हो, आप अपनी नॉलेज का दान करने वाले हो सकते हो, आप किसी को आगे बढ़ने में हेल्प करने वाले हो सकते हो, किसी की जिंदगी बचाने वाले हो सकते हो, वो भी दान ही है।
दान का मतलब कभी ये नहीं होता कि आपने पैसे से दान करा। आपके पास आपके कपड़े हैं जो आप यूज़ नहीं करते, पड़े हैं, आपने वो दान कर दिए, वो भी दान है। आपने स्कूटर पे जा रहे हैं, किसी ने आपसे लिफ्ट माँग लिया, आपने उसकी हेल्प कर दी, वो भी दान है। बहुत सारी चीज़ें हैं दान के अंदर, ज़रूरी नहीं दान आप पैसे से करो। कोई अटक गया है, तो उसको दान करना, अपनी नॉलेज के बलबूते पे उसको आगे लेके जाना, उसको ट्रबल से निकालना। ऐसे लोग रिसर्चर बन सकते हैं, लेकिन थोड़े से वहमी होते हैं। वहमी इन द सेंस फिकल माइंडेड कह लो, गुस्सा जल्दी आ जाना, फिर गुस्सा जल्दी चले जाना। थोड़ी बहुत ही नॉलेज इनको दवाइयों-दुइयों की भी होती है, डॉक्टर-डूक्टर की। या रिसर्चर, अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर तो आप देखिएगा, अपने अगर आप वहमी हैं, तो वहम आपका सिर्फ़ मन का वहम है और कुछ नहीं। भई 2 बार ताला चेक करना, 2 बार पैसे गिन लेने, ठीक है ना? बृहस्पति अष्टम हाउस के अंदर है। अष्टम हाउस कौन सा है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है। यहाँ पर समझ ही कुछ नहीं आता। अंधेरा ही अंधेरा है और अंधेरे में आदमी क्या करता है, 2 बार चीज़ें टटोल के चलता है, टटोल के देख के चलता है। अगर आपको अंधेरे में चलना पड़े, तो आप बड़ा केयरफुली ध्यान से चलते हैं, टटोल देख-देख के, देख-देख के चलते हैं। बृहस्पति 9th हाउस के अंदर चला गया, तो बृहस्पति 9th हाउस के अंदर क्या होता है कि ऐसे लोगों अपने ही घर में बैठा है, ठीक है? तो बृहस्पति अपने घर में बैठ के क्या करता है, नॉलेज अच्छी दे देता है, लेकिन फादर के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं बनने देता शादी के बाद। शादी से पहले नहीं, शादी के पहले भी हो सकते हैं, बट शादी के बाद या तो फादर के साथ या ससुर के साथ, मदर इन लॉ के साथ, आपका जो क्या बोलते हैं उसको पार्टनर, जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपके फेरे होते हैं, धार्मिक पार्टनर, मतलब धार्मिक पार्टनर, धार्मिक फेरे, उसमें ये लोग रोमांटिक होते हैं और इनके मल्टीपल रिलेशंस में कह सकता हूँ कि 2-3 रिलेशनशिप तो इनके बनते ही हैं और अपना रिलेशनशिप कभी किसी को बताते ही नहीं कि मेरा किसके साथ क्या है, क्या कम्युनिकेशन चल रही है। बृहस्पति 9th हाउस में, 3rd हाउस को देखता है, ठीक है? तो क्या उसमें छुपा के रखा है, नहीं पता आपको, कुछ ना कुछ छुपा हुआ रहेगा, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लो। आप पता नहीं लगा पाओ, पता लगा भी पाओगे तो उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, ठीक है? और ऐसे लोगों के शादी में दिक्कत इनके घरवालों की वजह से ही आती है और किसी की वजह से नहीं आएगी। इनके घरवालों की वजह से शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी। बृहस्पति दशम हाउस में, दशम हाउस में बृहस्पति क्या होता है, नीच का हो जाता है, लेकिन अच्छा रिसर्चर होता है। जिसको हमेशा रोते रहने की आदत होगी, दशम बृहस्पति अपनी नॉलेज कभी देता नहीं, हिडन रखता है। बोलेगा कुछ, करेगा कुछ। अगर आपको कोई नॉलेज, मान लीजिए मेरा बृहस्पति दशम हाउस में है, तो मैं आपको बोलूँगा कुछ और होगा कुछ, असल में कुछ और होगा। तो असली नॉलेज नहीं दे पाने का कस, लेकिन रिसर्च अच्छी होती है। रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं और ज़िंदगी में जो चाहते हैं इनको कहीं न कहीं से मिल जाता है, कहीं न कहीं से। थोड़ा-सा फ़ियर होता है इनको, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को अभी ध्यान में उसका वर्ड नहीं आ रहे, थोड़े से, तो सेंसिटिव कह लो, फ़ियर फ़ियर फैक्टर कह लो, अपनी जो सिक्योरिटी को लेकर के, अपने आप को लेकर के थोड़ा-सा फ़ियर फैक्टर में रहता है। लेकिन नॉलेज अच्छी होती है, रिसर्चर अच्छे होते हैं और काम अच्छा करते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं। बृहस्पति 11वें हाउस में, अब बृहस्पति 11वें हाउस में चला गया, तो यहाँ पर ये लोग एजुकेशन अच्छी ले लेते हैं। आप इनको ज्ञान के अंदर हरा नहीं सकते। बहुत अच्छा नॉलेज होता है, डीप नॉलेज होता है। लेकिन ये लोग आप देखोगे कि अ, इनकी एजुकेशन, कोई ना कोई एक एजुकेशन ऐसी होती है जो इनके काम में नहीं आती। मतलब डिग्रियाँ 2-3 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव है।
तो कोई ना कोई डिग्री या कोई ना कोई पढ़ाई ऐसी होगी, या तो जो बीच में छूट गई होगी, या ये पूरी नहीं कर पाते, या पूरी कर ली तो उसको यूज़ नहीं कर पाते, मतलब किया कुछ और काम कुछ और कर रहे हैं। लाइफ में ट्रैवल बहुत करते हैं, धार्मिक स्थानों को ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, करते ज़रूर हैं, क्योंकि बृहस्पति 11वें घर में, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है। बृहस्पति 12वें घर में होता है, तो ये लोगों के काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। काम के बारे में आप इनको कुछ भी पूछ लो, इनको पता होगा कि कौन-सा कागज़, कौन-सी चीज़ें, कौन-से तरीकों, कौन-सा कैसे, कितने पैसे कितने पैसे कहाँ पर खर्च किए थे, हिसाब-किताब, ऑफ़िस का हिसाब-किताब, घर का हिसाब-किताब, ये सब वो बहुत अच्छा, इनको नॉलेज अच्छा होता है। मेमोरी अच्छी होती है, कहने का मतलब ये है, याददाश्त अच्छी होती है, कई मामलों में। सभी मामलों में तो नहीं कह सकता, बहुत सारे मामलों में, जो थोड़े साइंटिफिक होते हैं, या जो थोड़े से पर्सनल होते हैं, या जो थोड़े से इफेक्टिव। अब मेरे को इन शब्दों के शब्द नहीं पता, क्योंकि मैं थोड़ा अनपढ़ सा आदमी हूँ, तो पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं। तो इस वजह से काम-काज के बारे में अच्छा नॉलेज ये होता है। घूमने-फिरने के ये भी शौकीन होते हैं, घूमते यहाँ मदर के साथ नहीं रह पाते। बॉस भी क्या है, मदर से दूर रहते हैं, या काम जब करते हैं तो कहीं दूसरी जगह पे जाके करते हैं। जिनके काम के बारे में किसी को पता नहीं होगा। कोई ना कोई काम ऐसा भी करते होंगे कि किसी को पता ही ना हो, काम क्या है, क्या नहीं है। और मोस्ट ऑफ द चांसेस इनके बॉडी पे कोई ना कोई बर्थ मार्क होता है। और हाँ, बर्थ मार्क कोई ना कोई होने के चांस यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा और बताइएगा कि क्या है, और कब अग्रेसिव कब हो जाएँगे पता ही नहीं इनको। कब इनको अग्रेशन आ जाएगा, कब गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आया भी और चला भी गया। प्रॉपर्टी बनाते हैं लाइफ के अंदर, प्रॉपर्टी अच्छी बना लेते हैं। अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो बात अलग है। क्योंकि मैंने बोला था कि इस पर जितना अफ़्लिक्शन आएगा, अच्छा या बुरा, डिपेंड करेगा कि वो बृहस्पति कैसा रिज़ल्ट आपको दे रहा है, ठीक है। तो ये था बृहस्पति का हिडन एस्पेक्ट 12 घरों के अंदर, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपके साथ मैच करता है या नहीं करता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं, पहली बार है चैनल पर तो। अब यहाँ तक तो बहुत सारे कम लोग पहुँचेंगे, क्योंकि हैबिट नहीं है लोगों को, ठीक है ना। चलिए, कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।